अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले वक्ता आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी को, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य विद्वान हैं। आप ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और जल तरंग वादक हैं। आपने 10 वर्ष की उम्र में संगीत डिप्लोमा लिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ म्यूजिक की डिग्री हासिल की। 1972 में 12 घंटे निरंतर गायन और 1974 में 13 घंटे जल तरंग वादन से 2 विश्व कीर्तिमान बनाए। आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व संगीत विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, जहां आपने सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप संगीत के क्षेत्र में रचनाकार, शिक्षक और वक्ता के रूप में सक्रिय हैं। आपकी संगीत साधना, अध्यापन, शोध एवं सांस्कृतिक योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। आपको आमंत्रित करने से पूर्व मैं पुनः बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगी, सूचित करना चाहूंगी कि वक्तव्य की अवधि 15 से 20 मिनट है। कृपया इसी अवधि में अपने वक्तव्य को आप समेट लें। और मैं सादर अनुरोध करती हूं कि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी कृपया अपने विचार हम सभी से साझा करें। आदर, बड़े आदर से आप सभी वैदुष्य यज्ञ में संलग्न व्यक्तित्वों को अभिवादन सहित इस गहन विषय पर जो अल्प ज्ञान मुझे है उसका अपने विचार व्यक्त करता हूँ। वैसे मास्टर ऑफ म्यूजिक तक के शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत योग और अनहत नाद, नाद, तंत्र, षटचक्रों, इन सारी बातों का उल्लेख है। प्रश्न उठता है समन्वित स्वरूप क्या है, हम इसका क्या उपयोग करते हैं। मात्र शास्त्रीय विषयगत ग्रंथ में उल्लिखित संदर्भों की व्याख्या कर देने से समन्वय की वो भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती। और सामान्यतया हम लोग ये देखें कि मंचीय प्रस्तुति, पारंपरिक परिभाषा जो हम शास्त्र से लेके चल रहे हैं उसके अंतर्गत आज यह भी समीक्षा और आलोचना का विषय है कि हम संगीत के नाम पर जो व्यक्त कर रहे हैं वह कितना आत्माभिव्यक्ति है या अपने को ज्ञानी प्रमाणित करने का प्रयास। मूलभूत तत्व जो है योग, योगासन की मुद्रा को ही योगाभ्यास समझ लेते हैं लोग। योग के विविध प्रकार हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अनहत नाद और नाद के संदर्भों में योग का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाता है और ग्रंथीय उल्लेख जो है उसमें प्रायः लिखा रहता है दो वस्तुओं के टकराहट से उत्पन्न। राम की जयंती जो मनाते हैं रामनवमी को, अवतरण का, कृष्ण का जन्माष्टमी, शिव का जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्योंकि वह अनंत है, इसलिए अनादि भी। तो वंदे नाद तनुम समुद्धर जगत गीतम उदय शंकरम, संगीत रत्नाकर में चारुदेव जी ने उल्लेख किया है। द बॉडी ऑफ साउंड। अभी विदुषी वक्ता भी शिव से योग नाद साधना के अंतर संबंधों पर अपना वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य दे रही थी। तो उस शिव की जो अनंतता का प्रमाण प्राण है, वंदे नाद तनुम, जिसका तन ही नादमय है। याज्ञवल कहते हैं मीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद
तालज्ञश्चा प्रयासेन मोक्ष मार्ग में रखे। यह विराट से सूक्ष्म और सूक्ष्म से विराट, तो पाश्चात्य दृष्टि से ये मानते चलते हैं कि कोई प्रकृति का, प्रकृति पुरुष, भगवत सत्ता कुछ है जो इस जागतिक गतिविधियों का एक आधारभूत प्रकरण है। तो उस दृष्टि से नाद अनंत है। वह पदार्थ से तत्व की ओर हम जाते हैं। भारतीय दृष्टि पदार्थ में तत्व से, पदार्थ और पदार्थ से तत्व की अंतर यात्रा का भेद स्पष्ट करती है। पाश्चात्य दृष्टि मान के चली कि वह कौन सी शक्ति है, वह नियामिका शक्ति कौन है जो चला रही है पूरे सृष्टि को, और उसकी गवेषणा में, उसके शोध दृष्टि से अनुसंधित लोगों ने जो भी प्रयास किए, तो विराट से सूक्ष्म की ओर विज्ञान जाता है और उसे तोड़ते 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 सूक्ष्म से सूक्ष्म मॉलिक्यूलर एनर्जी तक आता है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, गॉड पार्टिकल्स, और अंत में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में डॉट, गॉड पार्टिकल्स का, फिर इलेक्ट्रॉन में डॉट। भारतीय मनीषा जो, वह दृष्टि सूक्ष्म से विराट की ओर चली है। तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे विराट से तोड़ते 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 वो सूक्ष्म की ओर आए हैं। और भारतीय मनीषा हमारा विराट आकाश है, शब्दगुणम आकाशम है, हम सूक्ष्म से विराट की ओर चले हैं। अतः कुछ को तोड़ना मिला और हमको जोड़ना मिला। यह जोड़ना ही योग है, युक्त हो जाना, जुड़ जाना। तो यह शब्दगुण आकाशम की जो बात कही गई है, तो दो वस्तुओं की टकराहट से उत्पन्न, यह उत्पन्न शब्द भ्रम उत्पन्न करता है। नाद उत्पन्न नहीं होता, उपलब्ध होता है। दो वस्तुओं की टकराहट से उत्पन्न नहीं, उपलब्ध। क्योंकि इसीलिए वैज्ञानिक धरातल पर हम अल्ट्रासाउंड इत्यादि की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि जो खत्म ही नहीं होता उसके उत्पन्न होने का प्रश्न कहां से? पृथ्वी अपने अक्ष पर चलायमान है, गतिशील है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो आप कल्पना करें कि अगर एक सामान्य मशीनरी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, और उसका साइलेंसर हटा दीजिए तो उसका जो ध्वनि का कर्कश पक्ष है वह इतना विपुल नाद उत्पन्न करता है कि वो सहा नहीं जा सकता। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चल रही है तो कैसा घोष होता होगा। अतः यह जीव जगत की मर्यादा बना दी गई कि तुम इतने ऊपर नहीं सुन पाओगे, इतने के नीचे नहीं सुन पाओगे। वो आत्मसात नहीं करेगा, वह ग्रहण नहीं करेगा, अन्यथा उसके शरीर का पदार्थिक संरचनात्मक। काशी में इस समय जोरदार बारिश हो रही है और इसीलिए बिजली का संकट भी है। मैं संक्षेप में बड़े सामान्य शब्दावली में अपने विचार व्यक्त कर दे रहा हूँ कि योग का सबसे जो सरलतम शब्दार्थ मुझे समझ में आता है, जुड़ जाना। अभिनव गुप्त जी ने साधारणीकरण के संदर्भ में सत्ता का उल्लेख करते हुए तादात्म्य की व्याख्या में साधारणीकरण की बात कही। तो यदि हम पातंजल योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, निरोध में एक आग्रह है कुछ बल का, हठ का, हठयोग का। लेकिन अगर आपने बल द्वारा किसी चीज को दबाया है या पाया है तो उस बल के हटने के बाद पुनः वह पूर्व स्थिति में, पूर्व अवस्था में चला जाएगा। अतः संगीत के क्षेत्र में नाद की और अनहत नाद की व्याख्या के पूर्व एक तत्सत्ता के बारे में विचार करना चाहिए कि स्वर के आधार पर व्यंजन निर्मित होते हैं
इसीलिए वह व्यापक, अगम्य और अनंत सत्ता की जो व्याख्या है, उसकी सरलतम कुंजी जो है वह नाद, आहत नाद और अनाहत नाद के बीच में जो सेतु केतु बना हुआ है, वही उसका रहस्य वरदान है। मति स्मृति तात्कालिक प्रज्ञा और रसावस्था। मति स्मृति तात्काल की प्रज्ञा और फिर प्रभूत प्रतिभा की जो यात्रा है, उसमें प्रथम चरण संगीत रत्नाकर में जो कहा गया है कि हम शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक और रसिक, ये 5 स्तर हैं। आज संगीत के विषय में व्याख्या और ग्रंथों के पठन पाठन और व्याख्या मीमांसा विवेचना के द्वारा हम देखते हैं कि तारतम्य कितना पैसा हुआ है। आप मंचीय कलाकार को देखिए तो प्राय 75% उसका जो प्रयास है इसमें लगा रहता है कि वह अपनी चातुर्य की व्याख्या अधिक करता है। मैं इतने ऊपर गाता हूँ, मैं इतना तेज गाता हूँ, मेरे में यह है। तो वह संगीत की व्याख्या या संगीत की प्रस्तुति न होकर हमारे अहंकार के विस्तार को आधार मिलता है। अतः क्या हम सही पक्ष को सही मार्ग से प्राप्त करने का सही उपाय अपना रहे हैं या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। अब अटेंशन, पहले हम सावधान हुए, अटेंशन, और अटेंशन के बाद फिर आप कंसंट्रेशन में आए। कंसंट्रेशन के बाद वह डिवोशन का एक मिशन शुरू होता है और वहां अंतर्मन में क्रिएशन होता है। तो यह उसका जो निर्वृत्ति विधान है, विधि विधान, उसके तक बड़े ही व्यापक सत्ता के रूप में ध्वनि के द्वारा व्याप्त है और हमें प्राप्त भी है आसानी से। तो हम चकित कर दें खाली तो हाँ बुद्धि पसती है। शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, तो रंजना तो सर्कस में भी है, लेकिन उसके बाद ध्वनि की एक व्याप्ति, उसके सहज प्राकृतिक स्वरूप जहाँ हम लोग की संवेदनाओं की गतिविधि आकार प्रकार पाती हैं, उसके गुणोत्व को जब हम देखते हैं तो अहंकार विलीन होता जाए और आदमी स्वर में, सटीक स्वर में लीन होता जाए, तो महत सत्ता जो है तत्सत्ता शब्द गुणमाकाशम, उससे जुड़ाव होता है। पदार्थ तत्व में प्रत्यावर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और इस महत सत्ता से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति में क्षमता आती है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा नहीं करता, वह अवस्था विशेष योगश्चित्त वृत्ति अनुरोध, किसी को तोड़ने या जोड़ने के प्रयास में उसे अगर मोड़ लिया जाए, या तो हम निमग्न हो जाए उस सत्ता की उस तत्लीन। और षडत्व का अर्थ जो है, छठ चक्रों की भी बात कही गई है योग में कि इनके रहस्यात्मक व्याख्याएं हैं जो गुरु परंपरा से मिलती है, अध्यापन और मीमांसा से भी मिलता है। तथापि षडत्व योगचित्त वृत्त, जो योग फिजिक्स में भी हम जीरो बोलते हैं, और ऐसे भी डायग्राम हमारा संगीत का जो है जीरो है। तो हमारी वृत्ति जो है दो त्रिक जब स्थापित होते हैं, तो जहां से हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं वह षडत्व को उत्पन्न करता है। तो षड्ज पहला हुआ, और जब एक नाद आपके आवाहन के द्वारा आपके ध्यान में आया तो वह अंतर्नाद के रूप में इस प्रकार अंतर्गंधार शब्द में निकलता है, आपको उससे उठता है, उदात्त हुआ। वह क्या कि सामवेद में 3 ही स्वर तक विकास ऐसा मान लिया लोगों ने, ऐसा है नहीं। वो क्रम विशेष के द्वारा भ्रम फैला। उदात्त अनुदात्त स्वरित न होकर स्वरित उदात्त अनुदात्त है। स्वरित हमने जब अपना स्वरित अर्थ हुआ सुव्यवस्था, इस नाद व्योम में हमने अपनी इकाई के द्वारा जहां से आरंभ किया उससे एक स्वर और उठा, अंतर्गांधार उठा, और उसमें अनुदात्त कर दिया, थोड़ा उतार दिया, तो 3 मिले। फिर विभाजित करने के लिए हम एक स्वरित और स्थापित करते हैं, और उस विभाजक रेखा के बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित करते हैं, तो सारे गम पद निशा ये मिल जाता है। तो महाआकाश
ओम व्योम, इसके भी तरह तरह के प्रकार बताए गए। नाद, बिंदु, प्रणव, ओंकार। यह अवस्था विशेष है कि पदार्थिक जड़ता से हटते हुए उस परमार्थिक तत्व के महत्व तक हम पहुंच सके, जहां अहंकार विराम ले लेता है और नाद का शाश्वत पक्ष आपको अनंत का वह समन्वय दिखाता है, जहां जाकर आपकी संवेदनाएं स्वतः जागृत होकर जो कुछ भीतर प्रसुप्त है वो जागृत हो जाता है। और तब यह जो हमारा प्राकृतिक स्वर्ग्राम है, उसी एक ध्वनि कक्षा जिसे हम नेचुरल स्केल कहते हैं, तो सब ग्रह नक्षत्रों की अपना साउंड बैरियर है। उसके बाद दूसरे ग्रह नक्षत्रों का अपना साउंड बैरियर शुरू होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस महद आकाश के चिरंतन नाद की जो सत सत्ता है, उसमें लीन होने के लिए, तन्मय होने के लिए सत सत्ता की महत्ता स्थापित करें। अहंकार विहीन होकर स्वराकार में जब हम लीन होते हैं तो उससे हमारा योग हो जाता है, उस पूर्णता टोटैलिटी से हम जुड़ जाते हैं और हमारे नॉलेज को भी, हमारे क्रिएशन को मत, स्मृति, तात्कालिक प्रज्ञा और प्रभूत प्रतिभा की आभा से हमें व्याप्त करता है। इसीलिए मात्र इंटरटेनमेंट का जो भौतिक अर्थ लिया जाता है, एंटरटेनिंग, रंजन इत्यादि, तो रंजको जन चित्ता नाम हम कहते तो हैं, लेकिन इतना सीमित नहीं है। आपको किसी तरह से मदारी का खेल भी आपको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी अकथ और अनंत सत्ता की ओर ले जाने की जो महत्ता स्वर्ग नादक ब्रह्म की है। ब्रह्म विधि, विधि माने ढंग, विधि माने विधाता, विधि माने लॉ, विधि माने वह सृजन धर्मिता का पथ, जो आपके अर्थ पथ को अकथ को भी कहने में आपको समर्थ करता है। ऐसी नाद सत्ता है। उल्लेख आता है कि आहत नाद से अनाहत नाद तक पहुंचा साधक या गायक, और जब उससे जुड़ता है तो उस अनाहत में जाकर उसे प्रणवाक्षर ओम का चिदाकाश मिलता है। फिर क्या होता है, आहत से शुरू करके अनाहत तक पहुंचा, फिर वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर मोक्ष हो, ये बात क्या करता है ब्रह्म सत्ता के बाद कि गतिविधि क्या होती है, वह तो अनंत यात्रा है। तब वह प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कहा गया कठोपनिषद में संभवतया कि तब उस आनंद को व्यक्त करने के लिए वह साम गाता है। मतलब नाद से नाद तक, नाद में नादमय हो जाना, यह यौगिक जीव और आत्मा के, जो आत्मा अनस्वर है, तो अनस्वर में जो स्वर हमको अनस्वर से अनस्वर तक पहुंचा देती है, तब हम ब्राह्मी भूमिका में आते हैं। और इसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण है, और मैं चाहूंगा कि मुझे सावधान कर देंगे, समय का जरा सा भी लंघन हो तो बता देंगे। 1962 की घटना है। दादा गुरु पंडित प्रवर ओंकारनाथ जी ठाकुर का कार्यक्रम था। श्रोताओं में रविशंकर जी भी बैठे हुए थे और उन्हीं खान साहब भी बैठे हुए थे। और कुछ ऐसा समा बंधा कि यमन कल्याण में खाली रे तक के विस्तार में आलाप का इतना विराट दर्शन प्राप्त हुआ, अंतर्मन डूब गया सबका, कि 1.5 घंटा तक गांधार नहीं छुआ था। उसमें कुछ ऐसा हुआ, अचानक उन्होंने जब घड़ी देख लिया तो 15 मिनट में वो रेगा महापाव सब आ गया। तो हम लोग बड़े आहत हुए। बाद में कहा, दादाजी आप तो 1.5 घंटे तक खाली निशा, धसा, नीरे, धारे, स्वर साम्राज्य कायम हो गया, अनंत सत्ता में लीन हो गया व्यक्ति, सब हो गए, निमग्न हो गए। और जब बाकी 4-5 आपने 15 मिनट में खत्म कर दिया, उन्होंने डांट के कहा कि अगर इस क्रम से चलते तो 4-5 घंटे लग जाते। तो बाद में बात हुई, अचानक मैं बच्चा ही था, 17-18 साल का था, तो मैंने उनसे कहा कि मुसोलिनी को जो आप पूरिया गा के सुला रहे थे, तो बड़े गुरु जी आप भी तो सुन रहे थे, तो आपको क्यों नहीं नींद आई? अचानक चौंके और कहा, अरे मेरे मन में भी अब आया नहीं, आज तेरे मन में पहली बार ये मैं सुन रहा हूँ, तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ। तो थोड़ी देर मौन बना रहा। मैंने कहा कि बड़े गुरु जी आप भी सो रहे थे। कहा कैसे? मैंने कहा आप कंसंट्रेट हुए, एकदम एकाग्र हो गए, आप ध्यान में के बाद उसमें तल्लीनता आपकी आई, एकाग्रता आई, और उस बाकी चीजें हट गई।
और गहरी निद्रा में स्वप्न नहीं आते, तंद्रा में स्वप्न आते हैं। वह जो आप स्वर के विस्तार को आकार प्रकार दे रहे थे, वह आपकी तल्लीनता की तत्सत्ता में, और वह स्वप्नवत विस्तार हो रहा था एकाग्रता भाव में। तो आप भी निद्रा में थे, वह तंद्रा थी, निद्रा नहीं। तो इस प्रकार यह जो हमें अंतस चेतना को जागृत करने के लिए जहां तक ले जाती है, हम उसका एक बहुत छोटा सा अंश लेते हैं, मनोरंजन, चकित करना, आश्चर्यजनक, विस्मित कर देना। लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में जो अनश्वर और आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, तो हमारे शारीरिक अवस्था जो हमारी है, उसको साधने के लिए आसनों के द्वारा हम उस महत सत्ता प्राणायाम के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो आगे हमारे ज्ञान की और हमारे क्षमता की अभिव्यक्ति की, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की, कलात्मकता की, ललित कलात्मकता की का विस्तार होता है। और हम उस आदि सत्ता, वो अनंत सत्ता में, ब्रह्मी भूमिका में चले जाते हैं। तन्मयता, इसीलिए सत सत्ता कहते हैं, तन्मय की बात करते हैं। यह संवेदनात्मक भाव भूमिका से जाकर फिर रस वर्षा तक रसो वैसह की बात करते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म से विराट तक जाने में हमें जोड़ना मिलता है, और विराट को तोड़ते हुए जब हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो हमें तोड़ना मिलता है। हमारी भारतीय मनीषा ये कहती है कि हमारा संगीत जो है, वो नाद सत्ता, जो आकाश तत्व है, सूक्ष्म से विराट और विराट से सूक्ष्म का जो समुच्चय है, सारे नक्षत्र इत्यादि हैं, वह ध्वनि का महाकाश है, जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि और जीव जगत भी उसी में है। अतः अगर हम ध्यानस्थ होते हैं, सुर में का अभिवादन मन से करते हैं, तो यह व्यापक सत्ता जो प्राकृतिक स्वर ग्राम की है, हमें उसे ब्राह्मी सत्ता से जोड़ती है। सामान्य वाह वाह के राह से हमें आह की चाह और थाह की ओर ले जाती है। इसीलिए बहुत चोट खाता है, सांस सवावात पैदा होती है। और इसीलिए इस परम नाद सत्ता की प्राण वायु के में हमें एक सहारा मिलता है स्वर के माध्यम से, और हम ब्रह्मानंद सहोदय तक चले जाते हैं। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ओम बीज मंत्र, ओंकार के अलावा प्रणव, फिर बिंदु, ये अधिक व्याख्या की आवश्यकता है कि प्रोजेक्शन क्या है। जिस प्रकार हम अभिनय के क्षेत्र में मंच पर स्पॉटलाइट डालते हैं, फ्लड लाइट डालते हैं, तो उसी प्रकार नाच की साधना में बिंदु साधना क्या है, व्यापक क्या है, तारता, तीव्रता, गुण और कालमान की जो चतुर्भुज की जो यात्रा है, हमें कितना वो बायो साइंसिस की ओर ले जाता है, ज्ञान की हर परिध पर प्रश्न उठाता है, तत्सत्ता से तन्मयता की ओर, अनस्वरता की ओर कैसे ले जाता है। तो जो हम प्रयोग संगीत का कर रहे हैं, यह अपने आप, हम अहंकार को हटा लें तो वह स्वराकार अपने आप हमारा ऊर्ध्वरेता करता है, मधुमती भूमिका तक पहुंचाता है। और इसीलिए रस को भी ब्रह्म कहा गया, रसो कहा गया है, और उसके ब्रह्मानंद सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम उदय शंकरम की बात कही गई है। शिव का अर्थ नाद तनु शंकर तो है ही, उसके अलावा शिव का अर्थ भलाई भी है। इसलिए चेतना के अभ्युत्थान में हमारे इस व्यापक ध्वनि सत्ता और नाद का जो महत्व है, उससे योग, उससे जुड़ जाना, और उस सूक्ष्म का विराट में जुड़ जाना, विराट हो जाना होता है। और विराट को पर अपने अहंकार की चादर में उसको छिपा लेने से हमें विराट के दर्शन नहीं होते। इसलिए नादानुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया है कि न नादे बिना जगत की जो बात कही गई है। इसीलिए इसका लौकिक से अलौकिक और पारलौकिक सत्ता इसकी है, आवश्यकता है। इस महायोग, नाद योग से हम अपना योग बैठा लें, हम जुड़ जाएं, उससे युक्ति हो जाए, पदार्थिक संसार से मुक्ति हो जाए, और यह हमें ब्रह्मानंद सहोदर से युक्ति मिल जाए। यह मेरे विचार से नाद का प्राथमिक आधार है, और इसी में व्यक्ति की आत्मसत्ता साकार होती है। धन्यवाद गुरुजी।